उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर इस वक्त राजनीतिक और कानूनी गलियारों में भारी घमाघमी है, जिसका केंद्र बिंदु अब इलाहाबाद हाईकोर्ट बन गया है। इस पूरे मामले को गंभीरता से समझते हुए यह साफ होता है कि यह अब केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को बेहद कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई चुनावी प्रक्रिया पूरी करना किसी भी कीमत पर अनिवार्य है। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि आगामी 25 मार्च 2026 तक पंचायत चुनाव का पूरा और विस्तृत कार्यक्रम आधिकारिक रिकॉर्ड पर पेश किया जाए। यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 243 ई के तहत इनका 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी भी स्थिति में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए चुनाव प्रक्रिया इस तारीख से पहले संपन्न होनी ही चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर हो रही देरी इस समय सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अंतिम प्रकाशन की तारीखों में बार-बार बदलाव किया गया है। शुरुआत में यह प्रक्रिया दिसंबर 2025 तक पूरी होनी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। अदालत ने आयोग से स्पष्ट पूछा है कि यदि मतदाता सूची ही 15 अप्रैल को आएगी, तो क्या उसके बाद के 1 महीने के भीतर पूरी चुनावी प्रक्रिया, जिसमें नामांकन, मतदान और मतगणना शामिल है, को संपन्न करना संभव होगा? इस कानूनी दबाव के बीच ग्रामीण इलाकों में भी सस्पेंस गहरा गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी और आरक्षण रिजर्वेशन की प्रक्रिया अभी तक शुरू न होने के कारण उन उम्मीदवारों की चिंता बढ़ गई है, जो पिछले कई महीनों से तैयारियों में जुटे थे। 25 मार्च की सुनवाई इस पूरे घटनाक्रम में सबसे निर्णायक साबित होने वाली है, क्योंकि उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग को अपना हल्फनामा देना है और सरकार को अपनी तैयारी की अंतिम रूपरेखा अदालत के सामने रखनी है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की गांव की सरकार का भविष्य अब पूरी तरह से 25 मार्च की कोर्ट कार्यवाही और निर्वाचन आयोग के उस रोड मैप पर टिका है, जो वह अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा।